हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो फॉर्म आया है उसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 8 तारीख का फॉर्म है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 तारीख से ओपन होगा, डेट इज ट्यूसडे। क्योंकि आज हो गया 9 तारीख, 10, 11, 12, हाँ, 10, 11, 12 ट्यूसडे से चालू होने वाला है और ये चलेगा 4 दिन के लिए, रात के 12 बजे तक। और सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपीज जो है वो फिर 18 तारीख से 23 तारीख तक होने वाला है, हाफकिन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर रेल मुंबई में। तो वहां पर आप लोगों को पर्सनली जाना होगा। तो वहां पर जाने के बाद कैसे एप्लीकेशन सबमिशन होता है और वो सब प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो बनाने का मेन कारण है कि कुछ चेंजेस आए हैं। वो मैं आप लोगों को दिखा देता। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, सर्कुलर गाइडलाइंस फॉर इंटर्नशिप अलॉटमेंट फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट फॉर एफएमजी दिसंबर 2025। तो ये वाला है कमीशन 2021 का जो एफएमजीएल रूल है, जिसमें नीट यूजी का जो मार्कशीट है 2018 या उसके बाद जो लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बने हैं, जो लोग फॉरेन में गए, उन लोगों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बल्कि नीट यूजी का रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। नीट यूजी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें आप लोग पास होने चाहिए, वही आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन लेकिन 2018 और 2019 का भी अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे 2019 के बच्चे हैं जो लोग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप लोग 2019 से बिलोंग करते हैं और आप लोग के पास नीट यूजी का मार्कशीट नहीं है, तो आप लोग ईसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। देखिए, बिकॉज एनएमसी में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मिल रहा है लोगों को। तो कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आई डोंट नो। और मिल रहा है तो अच्छी बात है कि मिल रहा है। तो आप लोग भी अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है कि these guidelines shall be called as guideline governing procedure of internship allotment of foreign medical graduate. The guideline are made applicable for FMG दिसंबर 2025। क्या गाइडलाइंस है, यही है आपका? अच्छा, हाँ, वही एफएमजीएल रूल जो है आपका कि सबको जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो एफएमजी पास होने के बाद स्टेट में इंटर्नशिप करेंगे वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें ही है। और 1500 रुपया पे करना है, फिर 5000 रुपया पे करना है, ये सब तो सबको पता ही है। यहाँ पर दोस्त एप्लीकेशन अभी क्या है ना कि आप लोग मेरा एक लास्ट एमएमसी वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो देखिएगा कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो फॉर्म था वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। उसमें आप लोगों को जो है ये था आपका जो आपका फाइन ईयर चालू हो रहा है ना, जो एकेडमिक ईयर चालू हो रहा है, एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा है, फिर उसमें उस एकेडमिक ईयर में आप लोगों ने कब ऑनलाइन किया था, कब ऑफलाइन किया था, कब उसको कंपनसेट किया था, वो एक लाइन है, उसको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद आपको आपका पासपोर्ट का जो एंट्री और एग्जिट का जो स्टैंप है उसको आप पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। वो मैंने बनाया है, वीडियो बनाया है। लेकिन उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि मैं आप लोग को एक दिखाता। हम्म, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पासपोर्ट के पासपोर्ट स्टैंप पे 090322 और 11123 है बस। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये सेकेंड ईयर है। ठीक है, सेकेंड ईयर में एकेडमिक स्टार्ट चालू हुआ 0109 2021 में, और एकेडमिक ईयर खत्म हुआ 30/6 जून 2022 में। और लेकिन उसमें जो है उसने ऑनलाइन स्टडीज किया था। उसने ऑनलाइन स्टडी कब किया था? 9/3/22 में, 9/3/22। समझ रहे हैं ना कि पहला सेमिस्टर हो गया था, सेकेंड सेमिस्टर जो है उस साल का उसने उसमें ऑनलाइन किया था। और फिर ऑनलाइन स्टडी खत्म कब हुआ? जब सेमिस्टर खत्म हुआ, क्योंकि वो इंडिया में ही था वो इंसान। और फिर 0109/22 को नेक्स्ट ईयर चालू हुआ, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन चालू हुआ, तब भी वो इंडिया में ही था। तो 0109/22 से लेकर 11/1/23 तक फिर उसने ऑनलाइन किया, मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर है उसका जो फर्स्ट सेमिस्टर है वो उसने ऑनलाइन किया। तो टोटल कितना हो गया? पहले इधर ऊपर वाला जो है 114 दिन, नीचे वाला 113 दिन। अब क्या करना है? कंपनसेशन फिर उसने कब चालू किया? कंपनसेशन जब वो 2023 में 11/1/2023 में जब वो उस कंट्री में चला गया, उसके बाद 30/6/2023 तक वहां पर अपना सेकंड सेमिस्टर जो है उसने, मतलब टेक्निकली फोर्थ सेमिस्टर, अगर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है ना, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ सेमिस्टर जो है उसने ऑफलाइन किया। ठीक है,
ऑफलाइन करने के बाद फिर इंडिया गया, फिर उसके बाद 01/09/2023 से उसका 4th ईयर चालू हुआ। तो उस टाइम पे फिर 10/9/2024 से 24/12/2024 106 दिन का उसने कंपनसेट किया। फिर 21/1/2025 से 12/6/2025 तक 143 दिन का 143 डेज का ये किया, कंपनसेट किया। तो इधर आप लोग देख रहे हैं कि टोटल 247 डेज का अगर ऑनलाइन है तो फिर 249 डेज का उसने उस ऑनलाइन का कंपनसेट भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को भी ना वो फॉर्म भरना है। और उसके बाद फिर ऐसा ही सेम जो है एक और रहेगा, वो मुझे अभी स्पेसिफिकली याद नहीं है। तो उसमें आप लोगों को अपलोड करना है। तो अपलोड का जो है ना, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये तो एफिडेविट हो गया। एफिडेविट भी कैसे फिलअप करना है उसका भी मैंने पीडीएफ वीडियो बना के रखा है। ये रहा, ये वाला अभी नया आया है, ये वाला। यहाँ पर क्या है, while submitting the online application form the following point must be filled in properly। पहला, enter the correct passport details in step number 3 including both the emigration and immigration। emigration मतलब जाना, immigration मतलब आना। डेट स्टैम्प्स फ्रॉम एंड टू द फॉरेन कंट्री एंड इंडिया, मतलब तुम इंडिया से कब निकले, फॉरेन कंट्री कब पहुंचे, फॉरेन कंट्री से कब निकले, इंडिया कब पहुंचे, दोनों। मतलब इंडिया का जाने वाला स्टैम्प और वही जाने का जो फॉरेन में पहुंच रहे हो उसका अराइवल स्टैम्प, फॉरेन से डिपार्चर स्टैम्प, और उसके ही नेक्स्ट डे जब तुम इंडिया पहुंचे तो उसका अराइवल स्टैम्प। टोटल 4 स्टैम्प्स का एक पीडीएफ बनाना होगा। और हर साल में, हर एक ईयर में, जैसे फर्स्ट ईयर में तुम गए फिर आए, मतलब यहां से गए फिर यहाँ इंडिया आए, तो यहां से डिपार्चर वहां का अराइवल, वहां से डिपार्चर यहाँ का अराइवल, टोटल 4 स्टैम्प्स का एक पीडीएफ बनाकर उस फर्स्ट ईयर वाले लाइन में अपलोड करना है। फिर सेकेंड ईयर वाला लाइन में अपलोड करना है। लेकिन if the candidate did not return during the curriculum year and continued to stay abroad subsequently beginning the next curriculum year there the passport stamps are unavailable। प्लीज मेंशन द एकेडमिक डेट इंस्टेड ऑफ द स्टैम्प डेट। मतलब कि तुम्हारा इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब यहाँ से जाना और वहां से आने का जो तुमको डेट भरना है, उसके बाद जो तुमको उस पासपोर्ट के स्टैम्प का पीडीएफ डालना है, तुम गए ही नहीं तो तुम कहां से डालोगे। तो उस मोमेंट पे तुमको तुम्हारा 01/09/2023 या 24 जो भी है, जैसे मैंने दिखाया था ना अभी, वैसे तुम्हारा एकेडमिक ईयर जो चालू हो रहा है 1 सितंबर, रशिया वालों का तो 1 सितंबर से चालू होता है, तो 01/09/2023 से जून में एंड होता है, तो 30/6/2024 तुमको वो लिखना है। तुमको एंट्री एग्जिट का नहीं लिखना है। जैसे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरे थे तो उसमें लिखे थे ना एंट्री और एग्जिट CRMI का, तो वो बोला ऐसे भी यहाँ भी भरना है। लेकिन जस्ट बिकॉज तुम एंट्री और एग्जिट किए ही नहीं तो तुमको एकेडमिक ईयर भरना पड़ेगा। साथ ही साथ वहां पर एडिशनली अपलोड एन एप्लीकेशन क्लियरली स्टेटिंग दैट द मेंशन डेट आर एकेडमिक डेट्स। तो तुमको लिखना है टू किसको लिखना था, टू महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल या किसी को लिखना है। वो वाला भी जो है ना, वो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है फोटो की कैसे करके एप्लीकेशन लिखना है। जो लेटेस्ट वीडियो होगा जिसमें अपडेट हुआ है ना, उसी वाले वीडियो में है कि क्या लिखना है एप्लीकेशन। उसमें लिखना है माई सेल्फ सो एंड सो, पासपोर्ट नंबर सो एंड सो, हैज स्टडीड माई 4th ईयर, जो भी ईयर है 4th ईयर फ्रॉम 01/09/2023 टू 30/6/2024 इन जो भी कॉलेज है, एंड आई हैव नॉट केम ड्यूरिंग माई 4th ईयर, ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, एंड माई एकेडमिक डेट्स आर 01/03 टू 36/03, ऐसे करके वो लिख के तुम्हारा नाम और साइन करना है वैसा। और उसके बाद फिर तीसरा, प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन स्टडी एक्सक्लूडिंग वैकेशन पीरियड। मतलब 30 जून 2000 वटेवर से लेकर जो 1 सितंबर सितंबर, हाँ, तो 30 जून समथिंग 2000 वटेवर से लेकर 1 सितंबर 2000 वटेवर तक, जो बीच में जो 2 महीने 2.5 महीने का जो छुट्टी होता है, क्योंकि मैं रशिया वाला ही बता पाऊंगा, बाकी दूसरे कंट्रीज का तो मेरे को पता नहीं, तो अपने अपने कंट्री में देख लेना। वो वाला छुट्टी को ऑनलाइन स्टडीज में मत डालना, क्योंकि पहले जो है ना सबको कंफ्यूजन था कि कोई इंसान अगर, जैसे वो वाला जो इंसान था जिसका मैंने एग्जांपल दिखाया कि वो गया था मार्च में और आया फिर जनवरी में, तो बीच में तो उसका एक छुट्टी भी था, तो वो बीच वाला छुट्टी भी उसका ऑनलाइन में काउंट हो रहा है। क्योंकि पहले जो है ना, जब पहले हमारे टाइम पे, जो मेरे टाइम पे जो उन्होंने पढ़ा था,
वो बता ही नहीं पा रहे ना, प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका जो है बीच में वैकेशन था। बट अब क्या है कि ये लोग दिखा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा वैकेशन को हटाओ ताकि तुम्हारा ऑनलाइन स्टडीज लंबा ना हो, तो तुमको कंपनसेशन ड्यूरेशन भी ज्यादा लंबा ना दिखाना पड़े या ज्यादा लंबा ना तुमको प्रूव करना पड़े। तो जो वैकेशन पीरियड है उसको हटा दो। तो वैसे ही होगा जैसे वो मैंने तुमको दिखाया, वो वाला जो दिखाया था ना वही है ये तीसरा नंबर। और फिर हो गया इफ यू वेर एग्जेम्प्टेड फॉर एमसीआई एलिजिबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ 2014। अगर कोई इंसान जिसने अभी तक एफएमजी पास नहीं किया और वो 2014 का बैच है, 2014 में उसने एडमिशन लिया था, बस उस इंसान के लिए, क्योंकि सिर्फ एक साल 2014 में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना था। और दूसरा हो गया कि एमसीआई, हाँ दूसरा हो गया, हाँ अभी कोई लोग बोलेंगे सुनो, दूसरा हो गया 2019 से बाद जिन लोगों को नीट यूजी का सबमिट करना है रिपोर्ट कार्ड एज एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो एक गैजेट होता है, वो तुम्हारे सीनियर्स लोगों से मिल जाएगा, एक गैजेट होता है, या फिर तुम गूगल में टाइप करोगे ना गैजेट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एग्जाम्शन फॉर नीट यूजी, तो वो तुमको वो गैजेट दिखा देगा, 2 पेज का गैजेट है वो गैजेट, और नीट यूजी का जो मार्कशीट है, तीनों का मिलाकर एक पीडीएफ बनाकर एमसीआई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वाला जो सेक्शन है उसमें अपलोड कर देना है। ये तो वहां पर है, ये सब तो बना हुआ है। तो बस यही चीज है। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट होगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिखो। तो अभी यूट्यूब जो है उसमें वॉइस मैसेज करने का भी ऑप्शन है, 1 मिनट का या कुछ। तो उसमें क्या है ना कि मैं अच्छे से वॉइस मैसेज भी बोल दूंगा, तो और बेटर समझ में आएगा और 4 लोगों को समझ में आएगा। इंग्लिश में कमेंट करोगे तो मैं इंग्लिश में आंसर करूंगा, हिंदी में कमेंट करोगे तो हिंदी में आंसर करूंगा, ताकि दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। और बस इतना ही है। ये वाला जो है अपना बनवा लेना एफिडेविट। यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना, इंडिया टू रशिया, रशिया टू इंडिया, तो ये इंडिया वाला स्टैम्प जो तुमने एमसीआई का, जो तुमने इसका एनबीई का जो फिल किया था ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था रशिया में लैंड करने का और रशिया से उड़ने का। ये है इंडिया से उड़ने का और इंडिया में लैंड करने का। वो दूसरा था अपना जो दिल्ली वाला सेल्फ डिक्लेरेशन, सेम कॉपी पेस्ट मत करना, ये अलग चीज है। और ये रहा ऑनलाइन पीरियड इन मंथ, कंपनसेटेड इन मंथ, दो जगह होगा, एक वॉर का एक कोविड का। अगर सिर्फ एक ही बार किया तो एक ही रखना, दूसरे को। और एक और चीज इसमें ना, जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम छापना। डजंट मीन कि वो वाला लाइन तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, डजंट मीन। जो लिखा हुआ है ना सेम छापना, कुछ नहीं हटाना है। यहां पर जैसे है ये 5 नंबर, दैट माई कंपल्सरी इंटर्नशिप है स्टार्टेड फ्रॉम इन एफिलिएटेड हॉस्पिटल। तुम बोलोगे यार मैंने इंटर्नशिप किया ही नहीं है, इफ इंटर्नशिप ऑलरेडी डन, तो मैं अपना वाला हटा देता। नहीं हटाना है, ये जो डैश बना हुआ है ना उसे डैश 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 बना के खाली छोड़ दो, लेकिन वो लिखना है, 5 नंबर लिखना है। टोटल तुम्हारा जो एफिडेविट है उसमें 7 पॉइंट्स होने चाहिए। 3 नंबर में ठीक है, 3 नंबर वाला जो है और लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला करो, मतलब अगर ऑनलाइन नहीं किए हो तो सिर्फ ऊपर वाला करो, जो नीचे वाला 3 नंबर है उसको हटा दो, चलेगा। या फिर अगर तुम रख भी देते हो ना तो गलत नहीं है, मैं तो बोलूंगा रख दो, क्योंकि वहां फिर जब तुम जाओगे वहां हॉफकिन में, परेल में, और वहां बोल देगा कि नहीं ये गलत है, तो वहां से फिर भटकना पड़ेगा तुमको कि कहाँ पर होता है नया एफिडेविट। अगर ये रह जाएगा तो वो लोग नहीं बोलेंगे कि ये क्यों रख दिए, गलत है, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हटा दिए तो हो सकता है बोलेंगे, क्योंकि पिछले बार जो है ऐसा टाइप का आया था। तो मुझे पता नहीं है कि लोगों ने रखा था कि नहीं, मैं भूल गया हूँ। देखना अगर अपने सीनियर्स लोगों से पूछ के कोई अगर बता देगा तो बढ़िया रहेगा। बट इतना तो है कि 7 पॉइंट्स है, 7 के 7 पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ भी हटाना मत। और यहाँ अपना फोटो चिपका देना। और यहाँ मुंबई ऑन द डे, जिस दिन तुम जा रहे हो ना हॉफकिन, उस दिन का डेट लिखना। बस और क्या है, डोमिसाइल बेस है, ये सब तो पता ही है, 5,000 का पेमेंट हो गया। और ये, हाँ सच डिग्री वेरीफाइड बाय एम्बेसी फॉर इंटर्नशिप डेवलपमेंट। तुम्हारा 10+2 का, 12 क्लास का जो मार्कशीट है वो ये होना चाहिए, अपोस्टाइल होना चाहिए। तो वो देख लेना अपोस्टाइल है कि नहीं, बिकॉज बिना अपोस्टाइल के फॉरेन में ही वो काम नहीं करता है, अपोस्टाइल एम्बेसी से होके ही ऑफिशियली, मतलब टेक्निकली ये तो ठीक है, जो भी जो एजेंसीज होती है वो लोग तो
करवा देती है, वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली जो है ना, तुम अगर कहीं भी जा रहे हो किसी भी फॉरेन कंट्री में कहीं पढ़ाई करने, तो तुम्हारा जो इंडिया का डिग्री है, जो फाइनल डिग्री तो तुम्हारा 12th का ही है ना, तो फाइनल डिग्री जो है एम्बेसी उसको अपोस्टाइल करेगी, तब वहां जाता है कि एम्बेसी बोल रही है कि हाँ ये डिग्री वैलिड है, और एम्बेसी इसको ये करती है, वैलिडेट करती है। तो अपोस्टाइल चिपकता है, तुम लोग गूगल में देखोगे ना तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा, क्लास 12 मार्क शीट अपोस्टाइल, ऐसा ऐसा ये टाइप का, ऐसा देखो तो तुम्हारे इसमें डिग्री के पीछे में ऐसा ना चिपका हुआ रहता है, हर लोग रहता है, सर्टिफाइड बाय MEA अटेस्टेड नोटरी इंडिया, ऐसा रहता ही है। वो एजेंसीज जो है वो तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इसको अपोस्टाइल करा के फिर तुमको वहां भेजती है। ये देखो ऐसा, ये ऐसा पीछे चिपका हुआ रहेगा, ऑब्वियसली मार्क्स तो कटेगा नहीं, लेकिन जैसे ये महाराष्ट्र वाला हो गया, तो ये महाराष्ट्र वाला का पीछे में चिपका हुआ रहता है। और एक महाराष्ट्र में ना दो चीजें होती है, एक होता है मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो यहाँ लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लिखा है, और एक बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, दो मिलता है तुम लोगों को, दोनों लेके जाना है। 10th और 12th अगर महाराष्ट्र बोर्ड से दिए हो तो तुमको 10th में भी मिलेगा दो गो, 12th में भी मिलेगा। अगर तुमने 10th CBSE से दिया है तो CBSE का जो बड़ा वाला है ना वही तुम्हारा मार्कशीट और सर्टिफिकेट है, वही इकलौता। लेकिन 12th में जो है तुमने अगर CBSE से दिया हो या ICSE से दिया, नहीं महाराष्ट्र से बोर्ड से दिया हो, तो तुमको दो मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट। महाराष्ट्र वाले बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कूल से अपना सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, सिर्फ मार्कशीट लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है ना, ये मार्कशीट है, लेकिन एक यहाँ पर ना सर्टिफिकेट लिखा रहता है, सेम ऐसा दिखेगा, एग्जैक्ट सेम दिखेगा, बस वो ऊपर का एक सर्टिफिकेट लिख के वो लोग चेंज कर देते हैं। देखता ना यहाँ पर है क्या, ये रहा, ये देखो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, सेम दिख रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट लिख दिया है एक, और ये वाला जो है, ये देखो ये है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, सेम दिख रहा है। तो अगर नहीं लिए हो तो स्कूल से ले लेना अपना जाकर। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, वॉइस मैसेज वाला ऑप्शन रहेगा तो आराम से मैं बोल पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें मैं से क्या ठीक करना है। एंड बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।